सत्ता में अब बात करते हैं उस डेथ मिस्ट्री की जिसमें रोज नया ट्विस्ट आ रहा है, नया एंगल आ रहा है। अब तक पूरा देश जानता था मुंबई की एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने खुदकुशी की थी, लेकिन आज जब तुनिशा की मां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो कई चौंकाने वाले दावे किए, कई उन्होंने सवाल भी खड़े किए। इस केस में हिंदू मुस्लिम धर्म परिवर्तन, हिजाब वाला एंगल चौंकाने वाला है। आपको तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा के एक एक आरोप को सुनवाएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि कैसे तुनिशा की डेथ मिस्ट्री अब मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो रही है। सबसे पहला और गंभीर आरोप इसमें यह है कि शिजान तुनिशा शर्मा पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव डाल रहा था। तुनिशा शर्मा की एक हिजाब वाली तस्वीर भी वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि शिजान के दबाव में आने के बाद तुनिशा ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया था। आरोप यह भी है कि शिजान तुनिशा शर्मा को दरगाह ले जाया करता था। आरोपों के मुताबिक शिजान के दबाव में कहीं ना कहीं तुनिशा शर्मा का झुकाव मुस्लिम धर्म की तरफ हो रहा था। तुनिशा के हाव भाव में बदलाव को देखकर एक और दावा यह है कि तुनिशा शर्मा शिजान की मां को अम्मा कहती थी। तुनिशा की मां ने शिजान पर यह भी आरोप लगाया कि शिजान नशा करता था। ऐसे और भी कई आरोप तुनिशा शर्मा की मां ने शिजान पर लगाए हैं। कुछ सेकंड की न्यूज रील में, कुछ तस्वीरों में, कुछ आरोप, जांच की कुछ कड़ियों के साथ इस पूरी कहानी को समझने की इस रील में कोशिश करते हैं। बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज किया गया है, मम्मा शिजान को बोलो कि वो वापस आ जाए। मैंने शिजान से बात की, मैं कहा शिजान ये क्या है कि तूने तुनिशा के साथ ऐसा क्यों किया? कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। बेडरूम में जो चेंजेस आ रही थी तुनिशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। शिजान ने तुनिशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा, तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स मंगवाता था वो, उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देती थी वो, उसको समझ नहीं थी। शिजान ही उसको वहाँ से उतार रहा है कमरे में से, चला शिजान ने उसको उतारा है, फिर एम्बुलेंस नहीं मंगाई। अब मर्डर भी हो सकता है, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुनिशा मर्डर मिस्ट्री पर इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। मौत से पहले तुनिशा और शिजान के बीच बहस हुई थी, ये पुलिस की तरफ से बताया गया है। मुंबई पुलिस के पास बहस का सीसीटीवी मौजूद है। इस बहस के बारे में शिजान पुलिस को गुमराह कर रहा है, ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। तो सवाल यही है कि आखिर तुनिशा शर्मा की मौत का सच क्या है, आखिर टेलीविजन शो के सेट पर क्या हुआ था। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, इस केस से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। कुछ सवाल हैं जिसके जवाब का पुलिस को इंतजार है। सवाल यह है कि क्या तुनिशा की मौत हत्या हो सकती है? क्या व्हाट्सएप चैट देखने पर शिजान ने तुनिशा को थप्पड़ मारा था? क्या शिजान तुनिशा से महंगे गिफ्ट मांगता था? क्या तुनिशा की मौत के पीछे शिजान के परिवार का हाथ है? कहा तो यह भी जा रहा है कि शिजान तुनिशा को उर्दू सिखाने के लिए दबाव बना रहा था। खैर, ये सब फिलहाल आरोप हैं, जांच का विषय है, लेकिन आपको उस दिन की कहानी बताते हैं जिस दिन तुनिशा की खुदकुशी की खबर आई थी। रिमांड कॉपी के अनुसार आत्महत्या करने से पहले शिजान तुनिशा के मेकअप रूम में थी। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर तक बात भी हुई थी। उसके बाद शिजान शूट के लिए सीरियल सेट की तरफ चला गया। इसके बाद शिजान के पीछे पीछे तुनिशा भी सीरियल सेट के गेट तक गई। उसके बाद फिर वहां से लौटकर अपने मेकअप रूम में चली गई। कुछ देर बाद अपने मेकअप रूम में अपना मोबाइल रखकर शिजान के मेकअप रूम में गई। यहीं पर तुनिशा शर्मा ने सुसाइड किया। तो रिमांड कॉपी के मुताबिक आरोपी शिजान के मोबाइल से कई अहम चैट्स भी मिली हैं, जिसकी जांच में यह पता चल रहा है कि आरोपी और तुनिशा के बीच अफेयर था। ब्रेकअप के बाद शिजान ने उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया था। तुनिशा बार बार उसे मैसेज करती थी, लेकिन आरोपी उसका जवाब न देकर उसे अवॉइड करता था। शिजान ने अपने मोबाइल से काफ़ी चैट्स डिलीट की हैं, कुछ चैट्स रिकवर की गई हैं। दावा है कि शिजान कई लड़कियों से बातें करता था।